हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। जैसा कि मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहा था कि आज से मैं करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी एनर्जी से पूरी ताबड़तोड़ बैटिंग होगी। हर दिन सुबह 4 बजे अब आपको करंट अफेयर यहाँ पर मिलेंगे। जो बैक डेट के करंट अफेयर हैं उनको भी मैं कंपाइलेशन बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के वीडियो में 1 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से उसको अवेल कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत का कौन सा राज्य है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक इनॉग्रेट किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मोन्यूमेंट इनॉग्रेट किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। अभी इसकी बनावट शुरू हो गई है और इसको बनने में 2 साल अभी लग जाएंगे, और ये बन के करीब करीब 2024 में जाकर तैयार होगा। एक्चुअली अभी तक इसको बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से ये तैयार अभी तक नहीं हो पाया है। अब समझिए ये है क्या। इसको एक तरीके से मंदिर का आकार दिया जा रहा है, और ये वैदिक प्लानिटेरियम के आधार पर बनाया जा रहा है। और इसका दूसरा मकसद ये है कि ये इस्कॉन टेम्पल का हेडक्वार्टर होगा। और तीसरी चीज, ये पश्चिम बंगाल में मायापुर में खोला जाएगा। कहाँ पर? मायापुर में। और ये पश्चिम बंगाल का नाडिया डिस्ट्रिक्ट लगेगा। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बता देता हूँ। इसमें जो ऊपर गुंबद बनेगा, ये जो डोम बनेगा, इसका आकार दुनिया में कोई भी ऐसा टेम्पल या फिर कोई भी ऐसा स्मारक नहीं है जिससे छोटा होगा। इवन कहने का मतलब यह है, इसका जो डोम है ये दुनिया के सभी स्मारकों में सबसे बड़ा होगा। इवन ताजमहल का जो डोम है उससे भी काफी बड़ा ये होगा। कंबोडिया में 400 एकड़ का जो अंकोर वाट मंदिर है, उसके गुंबद से भी इसका गुंबद बड़ा होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में। और ये इस्कॉन का हेडक्वार्टर भी होगा। तो आने वाले टाइम में 2024 में इसका उद्घाटन हो जाएगा। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत तेजी से चालू किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ टाइम में, एक साल में ममता बनर्जी के ऊपर 2 किताबें लॉन्च हो चुकी हैं। एक किताब ममता बनर्जी के ऊपर आई थी, इसका नाम था ममता बियॉन्ड इलेक्शन। ममता बियॉन्ड इलेक्शन। और दूसरी किताब ममता बनर्जी के ऊपर आ चुकी है, बंगाल डायरी। बंगाल डायरी। जो बंगाल डायरी है ये दीप हल्दर के द्वारा लिखी गई किताब है। और ममता बियॉन्ड इलेक्शन जो है ये जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई किताब है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स के आधार पर ये कौन से भारतीय हैं जो कि दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये हैं गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, 137.4 बिलियन डॉलर की वर्थ के साथ। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी एशियन व्यक्ति टॉप 3 में बिलियनियर्स की रिचेस्ट लिस्ट में आया हो। मुकेश अंबानी 11वें नंबर पे हैं ओवरसीज में, 91.9 बिलियन डॉलर के साथ। और एलोन मस्क अभी भी नंबर 1 पे हैं, सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लेन मैकग्रॉ को रिप्लेस करके दुनिया के चौथे नंबर के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जेम्स एंडरसन। इन्होंने ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक ग्लेन मैकग्रा दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी थे जिन्होंने 949 विकेट लिए थे। तो अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने विकेट लिए और 951 विकेट लेके चौथे नंबर पर ये आ गए हैं। इनका क्रिकेट करियर अभी बाकी है, तो हो सकता है कि ये अनिल कुंबले का रिकॉर्ड भी मोस्ट प्रोबेबली तोड़ दें, क्योंकि ये अनिल कुंबले के रिकॉर्ड के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये आने वाले कुछ ही दिनों में दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है भारत का जहां पर अभी हाल ही में भारत और अमेरिका की आर्मी के बीच में वज्र प्रहार 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज का समापन किया गया? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिकी आर्मी के बीच में इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित करी गई। हिमाचल प्रदेश में आपको डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना है, ये डिस्ट्रिक्ट है बकलो। क्या है? बकलो डिस्ट्रिक्ट। और इस बार वज्र प्रहार का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। 21 दिन तक यह एक्सरसाइज चली। इस टाइम पर भारत के आर्मी चीफ कौन है? तो हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे।
और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन आर्मी के चीफ के रूप में किसी इंजीनियर को अपॉइंट किया गया है। मनोज पांडे आर्मी में इंजीनियर हैं बेसिकली, और इन्होंने अप्रैल के आखिर में एमएम नरावने को सक्सीड किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिल्म फेयर का 67वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? तो कृति सेनन ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। इनकी एक मूवी आई थी मिमी, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया। यहाँ पर दरअसल सारे अवार्ड आपको ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है 83 मूवी के लिए, जिसमें इन्होंने कपिल देव की भूमिका निभाई है। इसके बाद फिल्म की अगर बात करें तो शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर शेरशाह के ही डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, इनको मिला है। सपोर्टिंग एक्टर में पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस में साई तमाकर मिमी के लिए। और अगर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो सुभाष घई को सिनेमा में उत्कृष्ट सम्मान दिया गया है यहाँ पर। और इस बार का जो फिल्म फेयर है, इसको टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रेजेंट किया गया। किसके द्वारा? टाइम्स ग्रुप। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में स्थित जो जियो वर्ल्ड सेंटर है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसके द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई है? देखिए, बायोग्राफी तो कोई भी लिख सकता है किसी की, लेकिन ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? आत्मकथा, मतलब जिसकी कहानी है वही व्यक्ति लिखेगा। तो ये है योगेंद्र सिंह यादव। और आपको पता है ये इंडियन आर्मी से सूबेदार मेजर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। और इतना ही नहीं, 1999 कारगिल वॉर के हीरो भी हैं। 1999 कारगिल वॉर में इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 3 जुलाई का वो दिन था 1999 का, जब इनकी रेजिमेंट को टाइगर हिल कैप्चर करने का टास्क दिया गया था। आपको पता है इनकी रेजिमेंट का नाम क्या है? ये थे घातक प्लेटून 18 ग्रेनेडियर्स में। किसमें? 18 ग्रेनेडियर्स। एक मूवी आई थी एलओसी कारगिल, अगर आपने वो देखी है तो उसमें बहुत अच्छे से इनको दर्शाया गया है। तो इन्होंने ये अपनी किताब अभी लिखी है और इसको लॉन्च किया गया है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो व्हेल शार्क डे हर साल मनाया जाता है 30 अगस्त को। परसों के दिन इसको मनाया गया। व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। साल 2016 में इसको रेड लिस्ट में डाल दिया गया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। रेड लिस्ट में उन्हीं जीवों को डाला जाता है जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। आपको पता है आम तौर पर जो व्हेल शार्क होती है, इसकी लंबाई करीब 18 मीटर तक होती है। कितनी? 18 मीटर तक। और इसका वजन कितना हो सकता है? तो अचंभा होगा आपको जान के, 21 टन तक। 21 टन मतलब समझ रहे हैं, एक टन में 1000 किलो, तो 21,000 किलो तक इसका वजन हो सकता है। तो इनको बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन में और अटलांटिक ओशियन में व्हेल शार्क पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में थाईलैंड में भारत सरकार की तरफ से नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये सीनियर आईएफएस अधिकारी नागेश सिंह हैं, जिनको थाईलैंड में राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये 1995 बैच के अधिकारी हैं। इस टाइम पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने यहाँ पर सुचित्रा दुरई को सक्सीड किया। सुचित्रा दुरई की अब वापसी हो गई है भारत पे, इनसे पहले ये थी वहाँ पर। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो रिलायंस ने फैसला लिया है कि गुजरात के अंदर हजीरा डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट की स्थापना करी जाएगी। आपको पता है कार्बन फाइबर होता क्या है? ये एक लाइट वेट का मटेरियल है जो कि हाई कंडक्टिविटी के साथ इतना पोटेंशियल रखता है कि ये स्टील को रिप्लेस कर सकता है। मतलब आप स्टील की जगह पर इसको यूज कर सकते हो। तो इसकी लागत भी कम आती है और हाई कंडक्टिविटी भी इसकी होती है और वजन भी इसका कम होता है। तो फायदे ही फायदे हैं इसको यूज करने में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके लिए एक नया कारखाना हजीरा में स्थापित करने जा रही है और इसका जो फर्स्ट फेज है वो 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का ये कौन सा शहर है जहां पर रेलवे स्टेशन में मेघदूत मशीनों का उद्घाटन किया गया है?
तो मेघदूत मशीनें अभी हाल ही में मुंबई में लगाई गई हैं, और मुंबई में दादर, थाने और दूसरे और स्टेशंस में इसको लगाया गया है। अब समझिए मेघदूत मशीन है क्या। ये रेलवे स्टेशंस में लगाई गई मशीन है यात्रियों के लिए। और इस मशीन का काम पता है क्या है? जो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स होते हैं, मतलब आप हिंदी में ऐसे समझ लो, हवा में जो पानी के कण मौजूद होते हैं नमी के कारण, उन सभी पानी के कणों कणों को क्या करेगी? ये अवशोषित करेगी, खींच लेगी अपने पास, और उसको रिसाइकल करेगी, पीने योग्य पानी बनाएगी। और इस मशीन से उसके बाद ये वेंड होगा पानी। ठीक है ना? और इसकी प्योरिटी की गारंटी ये कंपनी लेती है। इस कंपनी का नाम है मैत्री एक्वाटेक। यहां पर मैं लिख देता हूं, मैत्री एक्वाटेक। तो सरकार ने इस कंपनी को अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सब में मेघदूत वाटर मशीन लगाई जाए। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है अभिजीत सेन। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बेसिकली एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, और नीति आयोग से पहले भारत में जब प्लानिंग कमीशन चलता था तो ये उसके सदस्य भी रह चुके थे। ये 2004 से लेकर 2014 पूरे 10 साल तक प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड पे। और 2010 में इन्हीं के टेन्योर के दौरान पब्लिक सर्विसेज के लिए इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे? पद्म भूषण। तो अभी हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो मर्सिडीज ने इंडिया के अंदर अपने हेड के रूप में संतोष अय्यर को अपॉइंट किया है। संतोष अय्यर मार्टिन स्वेक की जगह लेंगे। किसकी? मार्टिन स्वेक। लेकिन इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2023 से, मतलब 31 दिसंबर 2022 को मार्टिन स्वेक रिटायर होंगे, तब ये उनकी जगह पर आ जाएंगे। आज तक मर्सिडीज के किसी भी जगह पे हेड के रूप में किसी भारतीय को जगह नहीं मिली थी। तो संतोष अय्यर पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि मर्सिडीज बेंज में हेड बने हैं। और क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो मर्सिडीज कौन से देश का ब्रांड है? अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब इस बार जीता है दिविता राय ने, और ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। 23 साल इनकी उम्र है। इनको ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड दिया गया हरनाथ साधु के द्वारा। अगर आपको याद हो तो हरनाथ साधु के बारे में कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था। हरनाथ साधु 2021 की मिस यूनिवर्स रह चुकी है। तो दिविता राय जो है, ये अब 71st एडिशन जो होगा मिस यूनिवर्स पीजेंट कॉन्टेस्ट का, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और पिछले साल हरनाथ साधु जो है वो वहीं पर मिस यूनिवर्स बनी थी, तो उसी कॉन्टेस्ट में अब जाएंगी दिविता राय। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब जिसका नाम है इंडियन बैंक रेट्रोस्पेक्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब को लिखा है आशुतोष राराविकार ने। किसने? आशुतोष राराविकार। और आशुतोष जी कौन है? तो ये डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है। अगर समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझ लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च है, उसमें डायरेक्टर की पोस्ट पे ये कार्यरत है। बाय द वे, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1 जनवरी 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इस टाइम पे आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अनुराग शर्मा अपॉइंट किए गए हैं कोषाध्यक्ष के रूप में। और अनुराग शर्मा कौन है? तो इनका परिचय मैं आपको दे देता हूँ। ये लोकसभा एमपी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये ललितपुर है। ललितपुर कहाँ पड़ता है? ये झांसी रीजन में पड़ता है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो दूसरे ऐसे भारतीय हैं ये जो कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। आपको पता है जो सीपीए है, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है। सीपीए की स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, और इस टाइम पे इसके मेंबर कंट्रीज हैं 54 मेंबर कंट्रीज हैं। अब रहा आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए। आज का क्वेश्चन है मेरा, अभी कुछ टाइम पहले शिमुर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर कौन से देश के द्वारा बनाकर लॉन्च किया गया था? वियतनाम, यूक्रेन, ईरान, उज्बेकिस्तान या फिर बांग्लादेश? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए किसमें कितना है दम। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। कुछ टाइम पहले ही इस सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था।
टीचर्स डे को स्पेशल बनाने इस बार मैं आपके पास आ रहा हूँ लखनऊ में आपसे मिलने। 3 सितंबर को मतलब परसों के दिन और 3 बजे ही मेरी आपसे मुलाकात होगी। लखनऊ में अलीगंज स्थित अन अकेडमी सेंटर में आप मुझसे मिल सकते हो दोपहर में 3 बजे। ठाट बाट से आपका स्वागत करूंगा। एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम वहाँ पर स्पेंड करेंगे। अगर आप मिलना की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, तो मुझसे मिलने इसके अलावा आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 सितंबर 2022 से जीएसजीके का मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर। तो आप वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप चाहे किसी भी एसएससी का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, रेलवे का एग्जाम, डिफेंस का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम या फिर पीसीएस का एग्जाम, हर एक एग्जाम को टारगेट कर कर मैंने ये बैच लॉन्च किया है। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस बैच के अलावा मेरी आपको गारंटी है आपको कोई किताब और दूसरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। और अब डेली सुबह 4 बजे मेरी यहाँ पर आपसे मुलाकात होगी, इस बात के लिए एश्योर हो जाइए। थैंक यू एवरीवन।